बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत अहम है, जिसमें हम जो तज़ाबियत है, ओजडी का फंक्शन जिसमें वो फर्मेंटेशन होती है, वो उसका जो पीएच लेवल है, पावर ऑफ पीएच लेवल, पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पीएच क्या समझ आ सके। पीएच लेवल जो है तज़ाबियत की एक ऊपर वाली हद होती है, रेड जो तज़ाब, प्योर तज़ाब, और एक उसकी नीचे, उसमें अल्कली होती है, स्ट्रॉन्ग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या दूसरा, और उसमें दरमियान में 7 पीएच, 7 इज न्यूट्रल पीएच। जब पानी हम पीते हैं तो पानी की जो पीएच है वो नॉर्मल है, ना वो अल्कली है और ना ही वो तेजाबी है। वो सबसे अच्छा पानी वही समझा जाता है। जैसे नेस्ले का पानी है तो उसकी पीएच करें, या बहुत अच्छा जगह का पानी है जो लोग कहते हैं कि मीठा पानी है, तो उसकी आप पीएच भी चेक करेंगे तो वो उसकी पीएच 7 होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये पीएच जो हमारा मैदा है और जानवर के मैदे में क्या फर्क है। हमारा मैदा जो है उसकी पीएच 4 है, और हम जो इंसान हैं वो खाना हजम करते हैं, अपने एंजाइम और वो तेजाब, जो तेजाबी मादे हैं, HCl है जो हमारे मैदे में तेजाबियत है, उसकी 4 पीएच है। 4 पीएच आप देखें इस साथ जो आ रही है फिगर, तो वो 4 पीएच है। तो उस पे हमारा जो सिस्टम है वो चल रहा है। उसमें जो एंजाइम कहते हैं उसको, एंजाइम थूक में होते हैं, एमाइलेज एंजाइम, और वो चारा, वो जो हमारा जो खाना है वो हजम करते हैं। और थूक में और जो तेजाब में HCl है, तेजाबी मादे, वो हमारा जो खाना है वो हजम करते हैं। जबकि जानवर में बिल्कुल उल्ट है। जानवर में चारा कौन हजम करते हैं, अब 3-4 सीरीज हो गई है तो आपको पता चल गया होगा कि माइक्रोब्स है, जो मिलियंस ऑफ माइक्रोब, जिनकी एक माइक्रोब में आबादी दुनिया की आबादी के पास है। ये आप नीले रंग में देखें, ये मैचिगन यूनिवर्सिटी का डेटा है जिन्होंने ये रिसर्च की है। तो वो 6-7 अरब है, दुनिया से ज्यादा आबादी है। और इसी तरह 3-4 किस्म के मुख्तलिफ अक़साम के बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजो हैं और फंजाई है। फंजाई तो एलजी की आ जाती है, जो फंगस, और वायरस भी हैं। तो वो ये बीमारी वाले नहीं है, ये एनएरोबिक जो फर्मेंटेशन में कुदरत का सिस्टम है, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है। ये जानवर की खुराक, चारा और वंडा फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन है तो बॉयल होता है, जैसे कोई एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं होती ओजड़ी में, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जैसे सुई गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक दिन में वो जो पूरे साल में 40-35 लीटर जो उसकी निकलती है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होती। जब जानवर जगाली करता है तो उसके साथ उसका जो ये सारी गैसें निकलती हैं। तो इंसान को जब वो आया, रप्टेशन कहते हैं इंग्लिश में, कि डकार, तो कई लोगों को आता है, वो यही होता है, जल्दी जब खाना खाता है तो वो हवा चली जाती है, तो वो उससे वो उसका वो आता है। तो लेकिन इसमें जो हमारा और ये जो निज़ाम चल रहा है, ये तज़ाबियत से पाक है। ये 5.5 पीएच और 6.4
जो चारा है हमारा, इसका प्रोसेस है कि चारा जो है वो ऊपर वाली पीएच पे 5.5 से ऊपर होता है, तो वो पीएच वेरिएशन आती है। जब बंदा खाता है जानवर तो फौरी तौर पे उसकी पीएच तेजाबियत जब बढ़ेगी तो वो नीचे को आएगा। आप देखेंगे जो ग्राफ है वो नीचे को जब आएगा तो तेजाबियत बढ़ेगी। तो वो अगर वो 4 की तरफ चली जाए 5 से, तो ये सिस्टम जो ये सीज हो जाएगा, तेजाबियत बढ़ेगी। तो और अगर 4 हो जाए तो 4 पे तो ये मर जाते हैं। जो आखिरी हिस्सा है अब मेजन, ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, जब इसमें ये जाते हैं जो अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रोब, उनका इकोसिस्टम है, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, जो एक तो चारे को डाइजेस्ट करते हैं और चारे को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। इंसान और जानवर, इसकी ग़िज़ाइयत में बहुत फ़र्क है। अब बाकी जो चूरन खिलाते हैं, या हो सकता है पुराने ज़माने में कोई आदमी खाता हो ये फक्की, जो सौंफ, जवैन और अदरक और पता नहीं क्या क्या डालते, तो वो उसकी कापी है। किसी ने देखा होगा भी ये जैसे कारमी नाब भी है, तो वो और चीज़ है। लेकिन उसमें वो जो फक्की है उसमें वो डालते हैं नमक और काला नमक और बाज़ में मैग्नीशियम सल्फेट। तो उससे जो पानी का रोज़ा रखवाते हैं हमारे देहात में 80% लोग, उसको हर वक्त पानी नहीं देते। तो वो जानवर ज़्यादा पानी पीता है तो पानी की पीएच 7 है, तो वो तेजाबियत जो उसकी पानी ना होने से पैदा होती है, तो ये सारा सिस्टम रुक जाता है। और लोग कहते हैं जी बदहजमी होगी। ये बदहजमी जो है, ये इनका सिस्टम जो है वो पूरा कोलैप्स कर जाता है, उसको बहुत नीचे उनका ग्राफ आ जाता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया का, और वो डाइजेस्ट नहीं करते और जानवर चारा खाना छोड़ देता है। और वो फिर फकियाँ खिलाते हैं तो वो पानी एक की बजाय 2 बाल्टियाँ पी जाता है, तो वो पीएच उसकी नॉर्मल हो जाती है। वो कहते हैं भी हफ्ते बाद इसको ज़रूर मसाला दें। हफ्ते बाद मसाले की जगह आप एक जैसी खुराक रखें। अब जो अंदर एक फर्मेंटेशन टैंक है उसमें एक जैसी अगर ग़िज़ा रहे 364 दिन, वो तो एक सिस्टम है, उसमें अगर आपको पता हो कि ये चीज़ें देनी है तो बदहजमी भी नहीं होगी और जानवर की सेहत भी ठीक रहेगी। तो टीएमआर जो है वो यही है कि आपने ड्राई मैटर कैलकुलेट करना है। उसका ड्राई मैटर जो चारा भी डालेंगे, चारा डाल लें, और साथ खुश्क आप ब्राउन तूड़ी डाल सकते हैं, हे डालें, बल्कि तूड़ी तो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा अब ये ज़रूरी नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्री में है, तो तूड़ी भी ख़राब नहीं है अगर आप उसको यूरिया ट्रीट कर लें। और उसमें यूरिया खाद नहीं आती, वो अमोनिया खाद जो गैस बनती है, उसको भी जब हम प्लास्टिक में कवर करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो भी फर्मेंटेशन होती। फर्मेंटेशन से तूड़ी की बाहर वाली जो लेयर है जो गोबर में निकल जाती है वो ख़त्म हो जाती है, उसको कहते हैं लैग्नीन। ये फर्मेंटेशन में भी लैग्नीन पे एक्शन होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया इसको तोड़ नहीं सकते, लैग्नीन उसमें सख्त होती है। जबकि दूसरे चारे हैं उनमें लैग्नीन नरम होती है और बहुत कम होती, जैसे लूसन है, रोड ग्रास है, तो उसको भी एक स्टेज पे कट करते ना। रोड ग्रास भी जब सिट्टा निकालने से पहले कर ले, बल्कि उससे भी नरम करें तो ज़्यादा बेहतर है। हर महीने बाद कटाई करें, और उस टीएमआर में फिर हम देखेंगे कि अगर हमें तूड़ी डालनी पड़ती है तो वो ब्राउन तूड़ी कितनी डालनी है और हे कितना डालना है,
लूसन का है, बरसीम का है, और उसमें वंडा कितना डालना है, और फिर उसका सब्ज़ चारा कितना डालना है। सब्ज़ चारा भी डाल सकते हैं, 10 किलो आप देंगे तो 3 किलो ड्राई मैटर होगा, और अगर ख़राब चारा होगा तो 20 छोटा चारा फ़र्ज करें तो उसमें फिर आप 20% उसको ड्राई मैटर जो है वो एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने दिया है 2 साल से कि डीएम क्या है और हे क्या है। अब देखें हर आदमी हे पे बात कर रहा है यूट्यूब पे, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई अकल आ जाएगी, कोई सीधे रास्ते पे कोई नाम ले। लेकिन देखें साइलेज का बेतहाशा वीडियो पड़ी है, मैंने देखा है, तो साइलेज 2012 में मैंने बनाया, और विदाउट बंकर जो हमने ग्रुप में मेरे ग्रुप ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं यूट्यूब पे, तो मैं इसलिए आया हूँ कि ये अब सारी पोस्टें मेरी जो भी है वो पढ़ देते हैं, और ग्रुप में फेसबुक पे मैं दिखा नहीं सकता, जैसे आपको बैक्टीरिया दिखाए हैं, फर्मेंटेशन दिखाई है, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो उस से मैं वो देखता रहता हूँ। तो वो काफ़ी हे पे कोई बना रहा है, कोई और जो भी हैं, लेकिन ये हे या रोड ग्रास 2-3 साल पहले तो किसी को भी नहीं पता था। अब वो कोई कहता कि मैंने रोड ग्रास लगाया है, और जो भी है अब हर जगह मिलेगा। जब चीज़ जो आम हो जाएगी तो फिर वो ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक आदमी, ये मकसद था कि इंट्रोड्यूस हो जाए, तो किंग सीड का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सॉरी, हम ट्रैक से हट गए, तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारी तजाबियत है ये जानवर का सिस्टम रोक देती है, और जब भी वंडा डालते हैं तो या पानी कम पीता है जानवर तो उसमें तेजाबी मैदे बनते हैं, ग्लूकोज बनता है और 3 वोलेटाइल फैटी एसिड 3 किस्म के बनते हैं, उनका नाम नहीं लेता फिर वो ज़्यादा स्कील हो जाए। तो वो जो आप वो तवानाई देते हैं, एनर्जी, जानवर को एनर्जी चाहिए सांस लेने के लिए, ज़िंदगी के लिए, वो सारे सिस्टम को उसके जो तजाबियत है, तजाबी मादे, वो उसको एनर्जी देते हैं। और एनर्जी के लिए जब हम ज़्यादा वंडा डालेंगे, जो 20 लीटर दे रहा है या 25-30 लीटर, मैं कल देख रहा था वो 100 पाउंड बरतानिया तक का था जो पेज है ना, रिसर्च पेपर, तो 100 पाउंड डेली उसकी प्रोडक्शन। वो जब आप ज़्यादा डालेंगे तो उसमें पीएच ज़्यादा तेजाबी मादे बनेंगे, फिर वो सलाइवा जो जगाली में है 40 से 100 लीटर उसका, 100 से भी बाद जानवरों में ज़्यादा बनता है। जब ज़्यादा तेजाबियत होती है तो कुदरती सिस्टम है कि वो जब जगाली करता है तो 1 मन 40 लीटर वो दिन में, 40 तो एक कम लिमिट है, 40 से 100 लीटर और उससे भी ज़्यादा बनता है। जब ज़्यादा दाने आप देंगे, वंडा अगर आप 30 किलो है तो उसका वंडा 6 किलो है या 8 किलो है, तो उसके साथ फिर ड्राई मैटर भी देना पड़ता है, जो खुश्क फाइबर। अगर आप वंडा ही दे दें तो वो देखें कोई सिर्फ वंडा दे कि इसका ज़्यादा हो जाए और उसको चारा तूड़ी वगैरह ना डाले। तूड़ी इसलिए ज़रूरी है, तो कराची में जो तूड़ी और वंडा इसीलिए चलता है कि वो 100% ड्राई मैटर है, और 100% ड्राई मैटर में उसमें 3 सीपी है, वो अब 14 करनी है तो वो फिर उसको वंडा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये मैं बात बता रहा था कि ये जितने भी हाई यील्डर एनिमल्स हैं, जो विलायती जानवर हैं, उनमें ये पीएच का, और अब तो वाईफाई वो डाल दिया है, उससे वो कंप्यूटर पे सारे रात की उसकी जो फर्मेंटेशन और बनती है कि तेजाबियत कितनी ज़्यादा हुई है और कब वो ठीक हुई है। तो वो कह रहा था कि ये जो हमारे लिए पीएच, आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि पीएच क्या है। पीएच तजाबियत की हद है जो जानवर में 5.5 से 6.4 आप देख सकते हैं। इस पे लेवल बना हुआ है, ये स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें रहना चाहिए। जब साइलेज डालते हैं तो इसलिए वो 30 ग्राम हमने वो देना है। साइलेज की पीएच 4 है, इसकी वजह से वो साइलेज भी जब बनता है तो उसमें फर्मेंटेशन होती, जिसको वो तबखीर अमल कह देते हैं। पंजाब जो फर्मेंटेशन होती है कि एनारोबिक, आप एक चीज़ ऑक्सीजन के बगैर आपने साइलेज को कवर किया है, तूड़ी को आपने यूरिया स्प्रे करके एयर टाइट किया है तो वो ऑक्सीजन बंद होगी। एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो इसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके लैक्टिक एसिड बनता है। साइलेज में भी यही बनता है, जिससे वो पीएच 4 हो जाती है और फिर वो खुद सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। 4 पीएच पे कोई जो बैक्टीरिया या जरासीम जिंदा नहीं रह सकता, और इसलिए वो 2 साल आप रखें उस पे कोई, अगर वो आपने उसका ड्राई मैटर ठीक किया है, नमी का तनासब ठीक है आपका, तो साइलेज इसलिए वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो अब आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी कि पीएच क्या है। अब मसाले की बजाय आप वैसे जानवर को दूसरे दिन 30 ग्राम सोडा बाइकार्ब दें तो उसका अच्छा रिजल्ट है। और वंडा वगैरह जो वो भिगो के कोई लोग देते हैं तो वो भी यही है कि उसमें वो फर्मेंटेशन जब होती है तो वो तजाबियत कम हो जाती है। लेकिन जो बाज़ार में मिलते हैं वंडे रेडीमेड, उसमें वो तूड़ी और खुश्क चारा लाजमी होता है। अगर आप सब्ज़ चारा और वंडा डालेंगे तो वो तूड़ी, ड्राई मैटर या हे डालें तो वो तजाबियत कम होकर बदहज़मी, जो कहते हैं कि बदहज़मी होगी। बदहज़मी कोई बीमारी नहीं है। बदहज़मी ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, माइक्रोब जो फर्मेंटेशन करके चारा हजम करता है और वंडा हजम करता है और ग्लूकोज बनाता है और 70% खुद खा जाता है, और खुद खा के पल के तो वो जब वो सारा टाइम के साथ साथ वो आखिरी हिस्सा जो असली हमारा मैदा है वो जानवर में भी है। चौथा हिस्सा जो रेड कलर का है, आखिरी हिस्सा, उसमें जाके वो मर जाते और वो जज़ब हो जाते। जब वो बैक्टीरिया अंदर चला जाता तो वो कोई चीज़ का बना होता है ना, नज़र नहीं आता, लेकिन खुर्दबीन में नज़र आता है। जब 1 करोड़ बैक्टीरिया वो जाके वो डेड हो जाए तो वो जज़ब हो जाता है, उसकी सेल वाल, वो प्रोटीन है, वो असली प्रोटीन है। क्रूड प्रोटीन चारे में है, क्रूड प्रोटीन वंडे में है, जिसको 70% जरासीम इस्तेमाल करते हैं, 30% बाईपास हो डायरेक्ट खून में जाता है। जो ग्लूकोज है या कोई चीज, वो जानवर को 30% जाता है। और ये रिसर्च है, ये खुद बनाई हुई बातें नहीं, वो ह्यूमन में सारा वो देखते हैं, हाई लेवल पे रिसर्च हो रही है, ये साइंस है। तो उसको पूरी लेबॉर्टरी वो ऊपर ढकना लगा देते हैं, जो उसके ऊपर है ना ह्यूमन के जिंदा के, वो कुछ भी नहीं होता। तो उसमें से वो डेली सैंपल करके वो कंप्यूटर से देखते हैं कितने मिलियन हो गए और उसकी पीएच कितनी होगी। जब 3000 जानवर है तो वो रैंडम उन्होंने रखे होते हैं, फिर उन्होंने वाईफाई डाल दी। अब इसके बाद आप वाईफाई देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा स्टेटस बहुत कम है, आप जो पता नहीं 2 पॉइंट कुछ है तो उसको बेहतर करें, आप शेयर भी करें, लोगों को पता चलेगा ये कि ये क्या चीज़ है जो चूरन खिलाते हैं। पानी इसलिए ज़रूरी है कि उसका वो पीएच, जब पानी पूरा होगा तो जुगाली भी पूरी करेगा, वो 40 लीटर ही करेगा। पानी कम होगा तो जुगाली भी नहीं करेगा, तो तजाबियत जो उसकी 4 हो जाएगी, या 5.5 से नीचे थोड़ी सी भी आ जाए तो वो
उनका सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़।